यूपी पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने कम फॉर्म भरे गए हैं। प्यारे साथियों, वैसे तो आप रोज देख रहे होंगे, आपको रोज खबर मिल रही होंगी यूट्यूब के माध्यम से कि जी 40 लाख, 48 लाख, 50 लाख फॉर्म भर गए। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कि आज तक इतिहास में सबसे कम फॉर्म भरा गया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अब की बार इससे आसान मौका नहीं है यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने का। ये देखो आप ध्यान से, 8, 9 और 10 जून को होगी आपकी परीक्षा। और जी इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो फॉर्म भरने की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है। इसमें करीब 28.85 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। मात्र कितने? 28 लाख, 28.85 लाख। ऐसा पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती परीक्षा में कि जब आपके मात्र 28 लाख फॉर्म भरे गए। नहीं तो आज तक 40 लाख से 48 लाख से नीचे का कभी आंकड़ा ही नहीं आया। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपको मौका मिल रहा है यूपी पुलिस में, जिसमें सिपाही नागरिक पुलिस तो हैं 10,469 पोस्ट, सिपाही पीएसी सशस्त्र पुलिस की है 15,131, सिपाही विशेष सुरक्षा बल की हैं आपकी 1,341, सिपाही घुड़सवार की हैं 41, जिससे आप कहते हैं घुड़सवार, और जेल वार्डर की हैं 3279, और जी जेल वार्डर की हैं 106 महिला की। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर आपको मौका मिल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब आपके फॉर्म इतने कम भरे जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहां देखना, आपके पास में भर्ती देखें, 2018 की जो भर्ती थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें 23 लाख फॉर्म भरे गए। लेकिन आप एक चीज समझिए, वो 2018 थी। 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है जिसमें 28 लाख फॉर्म भरे गए, क्योंकि जो 60,244 पदों पर भर्ती हुई है इसमें भी 48 लाख फॉर्म भरा गया था। और इससे पहली वाली भर्ती में आपके 60 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो 28 लाख फॉर्म भरे जाने का मतलब है कि आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में किसी भी एग्जाम को आप उठा लो, हर एग्जाम में कम से भी कम जो है 40% से लेकर के 50% तो एब्सेंट रहता है। मतलब इसमें परीक्षा देने वालों की संख्या लगभग, ये मान के चलो आप, लगभग 14 लाख के आसपास रहेगी। लास्ट 16 लाख जो है लोग परीक्षा देंगे। अब 16 लाख लोग अगर परीक्षा देंगे तो आप खुद समझदार हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, जैसे पहली कट ऑफ वगैरह है। और आपको वास्तव में अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो फिर आप किस तरीके से लेंगे, मैं पूरा आंकड़ा आपको निकाल के बता रहा हूं। देखो यहां पर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ रही है, पहली यूआर की जनरल की 225 पे, ईडब्ल्यूएस तो उस टाइम पे चलता नहीं था। ठीक है, ओबीसी की 216 पे, और जी यहां देखो ये पूरी मतलब अगर प्रक्रिया देखोगे तो 225 पे पूरा मामला सिमट जा रहा है जनरल का। ऐसे ही हमारी 60,244 की भर्ती है। ये जो भर्ती थी 49,568 की, इसमें तो बहुत ही कम कट ऑफ गई थी, चाहे लड़कियों की बात करें या लड़कों की। 193 पे तो लास्ट हो गई थी जनरल की, 193 पे लास्ट हो गई थी। अब ये देखो आप, यहां अगर 60,244 पदों पर भर्ती जो है ये आपकी सेम रिवाइज हुई है 41,520 वाली भर्ती से, है ना। यहां देखो 225.75 पे फाइनल हो गया जनरल का, 225 पे। तो इसका मतलब हम आंकड़ा ये लेके चल सकते हैं कि 230 पे हम जो है यहाँ फाइनल ले लेंगे 2026 में। समझ रहे हैं? ये आंकड़ा हम लेके चल सकते हैं। अब इस आंकड़े को हमें छूना कैसे है, मैं उस चीज को आपके साथ में यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा। हमारे पास में ये वो विषय हैं, ये सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। अब इनमें से कैसे कितने नंबर हम कहाँ से निकालने हैं, ये चीज हमारे दिमाग में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास में सामान्य विज्ञान के 37 क्वेश्चन है, तो 37 क्वेश्चन जीके में से आप मुझे सच सच बताना, क्या आप 37 में से 25 क्वेश्चन ला सकते हैं कि नहीं कर सकते हल? अगर 25 क्वेश्चन हल कर सकते हैं तो फिर आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। पूरी जानकारी डिटेल में देखो। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन आप जीके में कर दो, कितने में से? आउट ऑफ 37 में से 25। अब ये सॉरी, ये सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी है ये तो सामान्य हिंदी पे ही बात कर लेते हैं। और सामान्य विज्ञान में जैसे 38 है, तो 38 में से आपको कितने लाने हैं? 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके आने हैं, जब हम अगर जीके पे बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान पे।
38 में से कितने 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हम यहाँ बात करते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी जैसे 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सामान्य हिंदी में। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आपकी हिंदी पे कमांड अच्छी नहीं है तो फिर आप तैयारी करनी छोड़ दो, यूपी पुलिस का सपना छोड़ दो, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा 2 ही सब्जेक्ट दिलाएंगे, एक तो रीजनिंग और एक आपका हिंदी। क्योंकि हिंदी में अगर आपको 30 में से 30 लाने ही, मतलब 37 में से 30 क्वेश्चन आपको करके आने ही है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। अब ये संख्यात्मक मान और मानसिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, ये जो दोनों पैटर्न है हमारे, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें 55 क्वेश्चन है रीजनिंग के। कितने? 55 क्वेश्चन है रीजनिंग के, ठीक है, 55 क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग के, कभी आप ये सोच रहे हो, और 20 क्वेश्चन होंगे आपके किसके? मैथ्स के। तो मैं सीधा सीधा अगर आपसे ये कहूं कि 55 क्वेश्चन में से अगर आप सही से तैयारी कर लो, 55 में से आपको 50% करके आने हैं अगर सिलेक्शन लेना है, और मैथ में आपको मात्र 12 क्वेश्चन करके आने हैं, किस में से? 20 में से। क्योंकि यहां पर ये जो आप 38 और 37 देख रहे हो, इसमें सारा का सारा रीजनिंग का ही पार्ट आता है। लगभग 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। अब 55 में से अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिलेक्शन के योग्य हैं, अन्यथा नहीं है। अच्छा, इसमें भी ये मैं जनरल की बात वैसे कर रहा हूं। अगर हम ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें और एसटी की बात करें, तो इनको टेंशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पर तो फिर इनका और भी कम स्कोर हो जाएगा, इनको तो और भी कम करना है। लेकिन ये सभी के लिए इस तरीके से कि आप टारगेट करके चलो ही चलो, इतना तो कि जी इतना मुझे करना ही है, तब आपका सिलेक्शन होगा। कैसे? अगर इन क्वेश्चंस को हम देखें तो 5 और 3 8, यानी 80, 92, 92 और 25 117 क्वेश्चन आप यहां पर हल कर पाओगे। समझ पा रहे हैं? देखो, 5 और 2 7, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11, ठीक है, आप 117 क्वेश्चन कर पाओगे। जब इसमें 2 की गुणा मारोगे तो कितना बैठेगा? 234। कितना बैठेगा? 234। अब मैं आपसे एक बात फाइनली कह रहा हूं कि कट ऑफ जो आपकी फाइनल जाएगी जनरल वालों की, बच्चों की, मैं एससी एसटी ओबीसी पे भी बात करूंगा अभी, आपकी जो कट ऑफ जाएगी लगभग 228 के आसपास मान लो, और ये 230 पे तो आप अपने आप को सेफ मानो कि जी 230 पे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 234 बन रहे हैं जैसे, तो आप ये मान के चलो कि 1-2 क्वेश्चन कहीं अगर गड़बड़ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जनरल वालों को ये लेकर चलना पड़ेगा। अब ओबीसी में सेम ये कंडीशन हो जाएगी कि आप 37 में से 30 ना लाके, हैं 30 ना लाके आप इनमें 2-2 क्वेश्चन कम कर सकते हो, है ना। तो अपने आप को टारगेट लेके चलो, जैसे कि 110 क्वेश्चन अगर करके आ रहे हो आप, यानी 220 नंबर का करके आ रहे हैं ओबीसी वाले, तो वो 100% सिलेक्शन ले जाएंगे। तो ये मानो 107, अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल का जो बच्चा है उसको कम से कम 120 क्वेश्चन करके आने हैं, ओबीसी के बालक को कम से कम 110, एससी के बालक को कम से भी कम जो है 100, और एसटी के बालक को कम से भी कम जो है 95, और ईडब्ल्यूएस के बालक को यही लगभग मान के चलो 110 ही मान लो उसको, ईडब्ल्यूएस के बालक को भी ईडब्ल्यूएस, है ना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को सेम ही कैटेगरी में मान के चलो, क्योंकि इनमें फर्क नहीं मिलेगा। तो आप अपना सिलेक्शन 100% ले जाओगे। लेकिन अगर आप गलत फहमी में रह गए तो मारे जाओगे। और आपको पता है आपकी जो एग्जाम डेट है वो जारी हो चुकी है, जैसा कि मैं अभी अखबार में आपको दिखाया, 8, 9 और 10 जून आपकी परीक्षा होगी, ये सबको पता चल गया होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से स्ट्रेटेजी है, इस चीज को फॉलो करते हुए चलें। जय हिंद, जय भारत साथियों।